बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अमवी सल्तनत की जानिब से होने वाली अहम तरक्कियात के बारे में, अमवी एडवांसमेंट्स के बारे में। तो चले रीड करते हैं और जानते हैं कि उनकी अहम तरक्कियात क्या थीं। रीड करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट की सूरत में ज़रूर अपनी आराज़ से आगाह कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चले अब हम रीड करते हैं। एडवांसमेंट, अहम तरक्कियात, अचीवमेंट्स जो उनकी एडवांसमेंट थी, अहम तरक्कियात। द उमैद्स आल्सो ओवरसॉ रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेरिटरी एक्सटेंडिंग फ्रॉम इंडिया इन द ईस्ट एंड स्पेन इन द वेस्ट। ने मशरिक में हिंदुस्तान और मगरिब में स्पेन तक फैले हुए इलाके की तेज रफ्तार तरक्की की भी निगरानी की। It separated over a vast area. The Umayyad Caliphate expanded the Islamic empire into one of the largest empires in the history of the world. ये एक वसी अर्ज इलाके में फैला हुआ है। अमवियों की जो सल्तनत थी वो एक वसी अर्ज इलाके में फैली हुई थी। अमवी खिलाफत ने इस्लामी सल्तनत को दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक में से तौसीह दी। At its peak, the Umayyad Caliphates controlled the Middle East, part of India, much of North Africa and Spain. अपने अरूज पर अमवी खिलाफत ने मशरकी वस्ता हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में, शमाली अफ्रीका के पेशतर हिस्सों और स्पेन को कंट्रोल किया था। Historians believe that the Umayyad Caliphate had a population of around 62 million people, which was nearly 30% of the world population at the time. मौरखीन का ख्याल है कि अमवी खिलाफत की आबादी तकरीबन 62 मिलियन थी, जो इस वक्त दुनिया की आबादी का तकरीबन 30% थी। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, फ्रॉम द 7th थ्रू the 18th century CE, Islam spread across the globe. Muslims' rules extended their control throughout North Africa, West Africa and Central Asia. During this time, Muslim rulers, soldiers, traders, Sufis, scholars, poets and architects all contributed to the shaping of unique Islamic culture. 12वीं सदी ईस्वी तक इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया और मुस्लिम हुक्मरानों ने पूरे शमाली अफ्रीका, मगरिबी अफ्रीका और वस्ती एशिया में अपना कंट्रोल बढ़ाया। इस दौरान मुस्लिम हुक्मरानों, फौजियों, ताजरों, सूफिया, उल्मा, शायरों और मामारों ने मुनफरद इस्लामी सकाफत की तश्कील में अपना हिस्सा डाला। सब ने मिलकर इस्लामी तश्कील को मज़ीद तौसीह दी। कंट्रीब्यूशंस, अब हम इनकी खिदमात के बारे में डिस्कस करते हैं कि ज़िंदगी की मुख्तलिफ शोबों में उमवियों की जानिब से होने वाली अहम खिदमात के बारे में आप क्या जानते हैं, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशंस की थी, क्या खिदमात की थी। द उमैद्स मेड several important contributions to the Islamic empire. उमवियों ने इस्लामी सल्तनत में कई अहम शराकतें की। Many of their contributions had to do with unifying the large empire along with creating a common coinage, establishing Arabic as the official language throughout the empire, and standardizing weight and measure.
इनकी बहुत सी शराकतें बड़ी सल्तनत को मुत्तहिद करने के साथ साथ एक मुश्तरका सिक्का बनाने, पूरी सल्तनत में अरबी को सरकारी ज़बान के तौर पर कायम करने और वज़न और पैमाइश को म्यारी बनाने से मुतल्लिक थीं। The developed new style of architecture known as the Sasanic architectures. The arcs, the pillars, the minarets and domes came to India later. उन्होंने फ़न तामीर का एक नया अंदाज तैयार किया जिसे सारसेनिक आर्किटेक्चर्स कहा जाता है। मेहराब, सतून, मीनार और गुम्मद बाद में हिंदुस्तान में आए। इनके मेहराब, सतून, मीनार और गुम्मद का जो वर्क था इमारतों के ऊपर, ये हिंदुस्तान में बाद में आया था। पहले अरब ममालिक में इन दौरे हुकूमत था, उसमें ये चीज़ें पहले इस्तेमाल में आ गई थी और लोग इनको बनाना, आर्किटेक्चर्स जो थे इमारतों पर, इनको बनाना शुरू हो गए थे। ये बाद में हिंदुस्तान आए थे। They also built some of the most revered buildings of Islamic history, including the Dome of the Rock in Jerusalem and the Umayyad Masjid in Damascus. इन्होंने यरूशलेम में चट्टान का गुम्मद और दमिश्क में उमवी मस्जिद समेत इस्लामी तारीख की कुछ इंतहाई काबिल एहतराम इमारतें भी तामीर की थी। विशन था उसमें आप जानते हैं कि उन्होंने एक सिक्का राइज किया था, अरबी ज़बान जो है वो उस पर फोकस थे, उसको राइज किया और अपने आर्किटेक्चर्स को, अपने फ़न तामीर को मज़ीद बेहतर किया। और ये इनकी खदमात थी अपने दौर में। आई होप सो आज के टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।